ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया है और दहाई अंक तक नहीं पहुंच सका कोई भी बल्लेबाज, यानी कि भारत की पारी बुरी तरह से लड़खड़ाई है। सबसे ज्यादा 9 रन 36 रन पर सिमट गई है दूसरी पारी। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के पास आपको लिए चलते हैं। विक्रांत, क्या आज से पहले कभी ऐसा हुआ है, इतना शर्मनाक प्रदर्शन? रनों के लिहाज से तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि 42 रन इससे पहले भारत का लोएस्ट टेस्ट स्कोर था 1974 में। लेकिन 36 रनों पर वो टीम आउट हुई है सहित जो 53 रन की लीड लेकर टेस्ट मैच जीतने की तरफ बढ़ रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि आज 1.5 घंटे में 90 मिनट में आज भारत का जो कोलैप्स हुआ है, ना सिर्फ आप इस टेस्ट मैच को हार रहे हैं, बल्कि अब तो सवाल आपको सीरीज पर भी जवाब नहीं मिलेंगे, क्योंकि उम्मीद थी 2 दिन आप लड़ते रहे। कल शायद आपने जो आखिरी 3 विकेटों पर 80 रन बना दिए, वो टेस्ट मैच के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया, लेकिन किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि आज आपके ये हालात हो गए थे एक वक्त पर जहां पर ये लग रहा था कि कहीं टेस्ट क्रिकेट का लोएस्ट जो 26 था उसके नीचे नीचे भारत आउट हो जाए। ना सिर्फ आप 36 रन पर ऑल आउट हुए हैं, बल्कि मोहम्मद शमी को चोट भी लगी है, हाथ पर गेंद लगा है और मुझे लगता है कि वो भी इंजरी बड़ी सीरियस होगी। विक्रांत, ये न्यूनतम स्कोर है हमारा, लेकिन क्या ये शर्म हमारी अधिकतम है? टीम इंडिया का जी बोलिए। नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए ये टेस्ट मैच आप जीत रहे थे। आप सुबह जब आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया नीचे लगा हुआ था, आपके पास लीड थी, आपके पास एक मौका था, आप सीरीज को 1-0 से शुरू करते। लेकिन जैसे आपने कहा, कोई भी हार, जब जीत को आप हार में तब्दील करते हैं, वो शर्मनाक होता ही है, क्योंकि आपके हाथ एक बड़ा मौका आया था, आपने उस मौके को अपने हाथ से जाने दिया। और जैसे मैंने कहा, जब आप सीरीज की शुरुआत में 36 ऑल आउट हो जाए तो आपको लगता है कि सीरीज में आपकी रिकवरी हो पाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। विक्रांत, इतना कम स्कोर तो T20 में भी नहीं होता है। 1974 में पिछली बार अभी आपने जिक्र किया 42। टीम इंडिया टेस्ट में तो लोहा दुनिया मानती है, जबरदस्त मजबूत टीम हमारी। ऐसा क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट क्या था विक्रांत? टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं था, ऑस्ट्रेलिया ने लाइन लेंथ पर गेम किया, मुझे लगता है पैनिक करके बाद में आए। इतनी एक्सपीरियंस टीम पैनिक कैसे कर सकती है विक्रांत? और ऐसा क्या पैनिक हो गया, ऐसा क्या हो गया? देखिए, बैटिंग तो मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि इन्होंने पैनिक कैसे किया, लेकिन जब एक विकेट गिरती है, अपने साथ 2 और लेकर आती है, तो फिर आपको आपके ड्रेसिंग रूम में खलबली मच जाती है। अब देखिए, विराट ने एक चौका मारा, जब तक विराट थे तब तक उम्मीद कर रहे थे कि चलो यार कुछ और नहीं, आप 150 रन बनाओ, 150 रन के साथ 50 रन और जुड़ जाएंगे। लेकिन विराट का वो शॉट और आपकी कमियां जो है, खामियां जो है, वो दिखनी शुरू हो गई। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है। हम दोबारा आएंगे विक्रांत आपके पास। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता जानकारी दे रहे थे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में चल रहे पहले टेस्ट में भारत की स्थिति बेहद खराब हो गई है। पहली पारी में बढ़त बनाने के बाद अब दूसरी पारी में भारत महज 36 रनों पर सिमट गया। कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। पूरी टीम सिर्फ 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ये अब तक का टीम इंडिया का न्यूनतम स्कोर है। इससे छोटा स्कोर कभी भी टीम इंडिया ने नहीं बनाया है। एडिलेड में डे एंड नाइट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय पारी शर्मनाक अंदाज में लड़खड़ा गई। दूसरी पारी में भारतीय टीम सिर्फ 36 रन बना सकी है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत का यह अब तक का सबसे छोटा न्यूनतम स्कोर है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 46 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे 1974 में। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपसे जब भी बात होती है टीम इंडिया को लेकर तो बहुत जोश और खरोश के साथ होती है। क्या आज आपको लगता है कि ये एक ऐसा स्कोर है जिस पर बात करते वक्त भी आपको ये लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे हुआ? क्या ये कभी सोच सकते थे विक्रांत आपकी ये हालत होगी टीम इंडिया की? नहीं, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, शर्मनाक। ये शर्मनाक ही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है 1974 में जब आप 42 ऑल आउट हुए थे तो आप हारने वाली टीम थे। आप आज सुबह तक इस टेस्ट मैच को जीत रहे थे, आप सीरीज जीतने की बात कर रहे थे, और आप इस वक्त दुनिया की टॉप 2-3 टीमों में से एक है। लेकिन एक के बाद 2, 2 के बाद 3, आई थिंक आपके बैट्समैनों ने आज एप्लीकेशन नहीं दिखाई। मैंने एक पैनिक लफ्ज का इस्तेमाल किया था, और पैनिक ऐसे ही नहीं हो जाता। पैनिक का मतलब होता है कि जब आपके 2 विकेट गिरते हैं, आप उसको कैसे सेशन को खेलने की कोशिश करें, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन किसी का ध्यान हुआ नहीं। आप सारे के सारे विकेट उठा के देखें, एक ही तरह सब आउट हुए हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नहीं पता कि अब ऑस्ट्रेलिया जब गेंद करेगा नई गेंद के साथ ऑफ स्टंप के बाहर आपको गेंद करेगा आप, लेकिन उसके बाद अगर हल्का बल्ला उस पर पोक करेंगे तो आपका विकेट गिरेगा। शर्मनाक ही है, क्योंकि न सिर्फ आप ये टेस्ट मैच हारने की कगार पर खड़े हैं, बल्कि वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जब इस तरह की एक पारी आप खेलते हैं, उसके स्कार्स जो होते हैं, वो जो दाग होते हैं, वो एक एक साल लग जाता है उसको धोने में। बिल्कुल। विक्रांत, एक बात और बताइए आप, ये हमारा टॉप ऑर्डर है बिल्कुल, ये हमारे ऐसे बल्लेबाज हैं 6 जिन पर आप कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में भरोसा कर सकते हैं। और आपने तो खैर एक एक बॉल एक एक रन देखा है पूरा मैच। 15 से 19 के बीच हमारे 4 विकेट गिर जाते हैं, जिसमें पुजारा हैं, अग्रवाल हैं, रहाणे हैं और साथ ही साथ हमारे कप्तान कोहली भी हैं। ये 5 विकेट जब गिरते हैं विक्रांत, तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बल्लेबाज के मन में ये बात नहीं आई होगी कि टेस्ट मैच है यार, तीसरा ही दिन है, 2 दिन पूरे पड़े हैं हमारे पास, सिर्फ विकेट बचा लिया जाए? नहीं, देखिए, कोशिश तो उन्होंने यही की कि मेरा विकेट बचना चाहिए। हर बल्लेबाज की कोशिश करता है, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है। आपको पता है कि आज बाउंस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि धूप जब लगती है तो विकेट और हार्ड होता जाता है ऑस्ट्रेलिया में, बाउंस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपको एडजस्ट करना है। आप देखिए ना, जैसे आपने विराट की ही बात की, विराट ने एक चौका मारा जी, ठीक है। विराट की जो आक्रामक शैली है, आक्रामक शैली का मतलब ये नहीं कि वो T20 के अंदाज में खेलेंगे, वो थोड़ा बॉलर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस शॉट पर वो आउट हुए, इस शॉट पर वो इंग्लैंड जैसी जगहों पर आउट होते हैं, दूर से आप बॉल खेल जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा आता है, एक सेशन ऐसा आता है। मुझे कल भी डर था, कल जब रात 7:30 बजे मैंने शो किया, सुनील गावस्कर मेरे साथ एडिलेड में, तो मैंने उनको जिक्र किया था 2003-04 का एडिलेड टेस्ट जो भारत ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने 650 रन बनाए थे पहली इनिंग में, फिर भी वो मैच हमारे से हार गए थे, क्योंकि उन्होंने चौथे दिन इसी तरह एक सेशन में शर्मनाक उनकी बल्लेबाजी हुई, उनका कोलैप्स हो गया और हम भारत ने उस मैच को जीत लिया। तो यही डर मेरे मन में कल भी था। मैंने यही चीज कही थी कि आज का जो दिन है, आपने मैच बना लिया है, लेकिन आज जीतना है आपको। और वो कैसे जीतना है? आपको सेशन दर सेशन बैटिंग करनी थी। आप सेशन दर सेशन छोड़िए, आप तो पहला सेशन भी पूरा नहीं खेल पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विक्रांत आप। और कहते हैं ना विक्रांत की क्रिकेट जो है वो अनिश्चितता का खेल है, लेकिन ऐसी भी क्या अनिश्चितता। और अब जब यह हालत हुई है, आपने सबसे कम स्कोर बनाया है विक्रांत, तो जाहिर सी बात है हम आपसे पूछेंगे कि मैच का सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? गुनहगार तो देखिए, लफ्ज ये खेल है, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप किसी एक बल्लेबाज को कहेंगे, लेकिन ये पूरी आपकी सोच है। पृथ्वी शॉ फॉर एग्जाम्पल, दोनों इनिंग में जिस तरह से आउट हुए, इस टेस्ट मैच से पहले पता था कि शायद उनके पास वो टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी टीम मैनेजमेंट ने उनको खिलाया। लेकिन ये भी नहीं कि पृथ्वी शॉ के कारण आप हारे, या पुजारा के कारण हारे, या रहाणे के कारण हारे, या विराट कोहली के कारण हारे। जब आप 90 मिनट में गुच्छे में विकेटें गिरती हैं, किसी एक को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन हाँ, मैं कल पीछे जरूर जाऊंगा। 111 पर उनकी 7 विकेटें गिर गई थी, उनकी आखिरी 3 विकेटों ने 80 रन बनाए। आपने बनवाने दिए ना, ये आपकी पुरानी कमजोरी है। न्यूजीलैंड में भी एक ऐसा टेस्ट मैच हुआ था, नीचे। ठीक है विक्रांत, हम दोबारा आएंगे, शाम को आप रहेंगे, शो करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। बहुत धन्यवाद विक्रांत गुप्ता, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। लेकिन